हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, बिहार में अभी फ़िलहाल में तो सर्वे चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर जो सरकार ने नया सर्वे चालू किया है वो बिहार में भी चल रहा है। और बिहार में ऐसे मामलात आ रहे हैं कि कई लोगों के पास तो कागजात ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जो कि आपको उस वक्त दिखाने हैं। अगर आपके पास ये वाले कागजात नहीं है तो ये वाले दिखा सकते हैं, ऑप्शन में होनी चाहिए। तो तकरीबन 5 कागज़ात हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और बिहार में ये भी हो रहा है कि सर्वे के दौरान कई लोगों की ज़मीन कम हो जा रही है। उनकी ज़मीन की जो साइज़ है, मान लीजिए कि अगर 1 बीघा है तो 1 बीघा से कुछ कम आ जा रहा है। एक आध बिस्सा जो है कम आ जा रहा है, वहाँ पे डिसमिल चलता है, डिसमिल कट्ठा ऐसे अगर कुछ चलता है वगैरह है बिहार में। तो उसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि आपकी ज़मीन अगर कम हो रही है तो, या फिर आपके पास ऐसे कौन-कौन से कागज़ात हैं जो कि आपको उस वक़्त दिखाने हैं सर्वे के दौरान, ताकि आप अपनी ज़मीन को बचा सकें। क्योंकि 2026 में सर्वे के लिए टीम जा रही है, घर-घर निर्धारित की गई है, और उसके दौरान अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको कागज़ात दिखाने हैं। कागज़ात में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो आपकी ज़मीन सरकारी खाते में चली जाएगी, विवादित कर दी जाएगी, यहाँ तक कि सरकार के अधीन कर दी जाएगी। ऐसे करे कुछ उसमें मामला आ सकते हैं, या फिर सीधा रेड जोन में डाल देगी, यानी खरीदी बिक्री सब में रोक लग जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर पाएगी आप। तो ये काम कर रही है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा मंशा है कि ज़मीन को हड़पना। मैं तो सीधा ही जानता हूँ, मेरे हिसाब से सरकार ये चाहती है कि कि इसे करने का मतलब नहीं था, लेकिन तब ये जो सर्वे कर रही है सरकार, उसमें सिर्फ गरीब आदमी को परेशान करना है। आम पब्लिक पब्लिक जब सब परेशान होता है, जो कि हो भी रहा है, हर सरकार में होता है। और ये सरकार चाहती है कि जो भी हम व्यू को होल पकड़ेंगे, जो भी गलतियां पकड़ेंगे, उसमें सीधा हम जमीन खींच लेंगे अपने पास ना, और अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को वो जमीन दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है। बिहार सर्वे में ये 5 कागज जरूरी नहीं होंगे तो जमीन खस सकती है। ये ऐसे कौन से 5 कागजात हैं जो कि बिहार के सर्वे में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपकी ज़मीन फंस सकती है, फंस ही जाएगी, और फंसने का मतलब आपके हाथ से चली जाएगी। यहाँ बात है, अगर आपने अपने दादा परदादाओं की ज़मीन अगर आपने रखी तो आप उसे खो देंगे, सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। क्या है, शुरू कर दें वीडियो, अपना ध्यान दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वे में कागज़ क्यों ज़रूरी है। फिर सुनिए, सर्वे में कागज क्यों जरूरी है। तो सर्वे में कागजात क्यों जरूरी है, क्यों कागजात क्यों होते हैं, क्योंकि वो साबित करता है कि उसका मालिक कौन है। कागजात ही साबित करेगा कि मालिक कौन है, आप साबित नहीं करेंगे। आपके द्वारा दिए गए कागजात जो है साबित करेंगे कि मालिक कौन है, जमीन की तरह है, उसको क्या, मतलब कि समझ लीजिए कि पूरी जनन कुंडली क्या है उस जमीन की, वो उस कागजात में लिखी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, सर्वे में सरकार आपकी जमीन को नापकर रिकॉर्ड अपडेट करती है। सर्वे के दौरान ये हो रहा है कि जमीन को नाप करके, नापा जब भी कर भी आपकी जमीन को अपडेट किया जा रहा है, आपके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है। वो आपके रिकॉर्ड को नहीं, वो यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं सर। यह हालत है, रिकॉर्ड को सरकार ये बोल रही है कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। फिर जो कागज आप दिखाओगे उसी के आधार पर नाम और सीमा तय होगी। जो कागजात आप दिखाएंगे उसी के हिसाब से नाम और सीमाएं, जो जमीन का जो साइज है वो तय किया जाएगा। अगर कागज गलत था, अधूरे हुए, तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर कागजात गलत हुए या फिर अधूरे कागजात रहे तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा जिसकी जमीन रहेगी। ये आप याद रख सकते हैं। अगर एक बार विवादित डाल दिया गया तो भाई साहब मसला बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर आपको ये साबित करने में सालों साल लग जाएंगे कि ज़मीन आपकी है, जो सरकार यही चाहती है। और उतने सालों में वो तो ज़मीन का कुछ सोना चांदी निकाल लेगी ज़मीन के अंदर से सरकार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम चीज़, पहला कागज़ खतौनी और खसरा। अब चालू होते हैं कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जो कि आपके पास रहना जरूरी है, बहुत ही मस्ट है। अगर आप वो दिखा देंगे तो आप अपनी ज़मीन को बचा लेंगे। क्या है, पहला कागज़ खतौनी खसरा। खतौनी खसरा क्या होता है, ये क्या होते हैं सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सबसे जरूरी कागज़ है, ये सबसे जरूरी कागजात है, इसका होना ही जरूरी है, होना ही होना है, नहीं का मतलब कोई चांस ही नहीं है।
इसमें आपकी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि खतौनी खसरा में ही आपकी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड होता है। वही तय करता है कि मालिक कौन है, और वही मालिक होना चाहिए जो ज़िंदा है। जो ज़िंदा है, जिसके पास कागज़ात हैं, जो मालिक इस वक़्त है मौके पे, उसके नाम भी उस पे चढ़े होने चाहिए। ये नहीं कि उनके दादा परदादाओं का नाम चल रहा है और जोत बो रहे हैं आप आपके दादा परदादाओं का नाम चल रहा है और आप जोत बो रहे हैं। आपने कागज़ात अपडेट ही नहीं करा है। इसमें भी बहुत बड़ा मसला फँस सकता है। आपको ज़मीन ज़मीन जो है विवादित कर दी जाएगी इस दौरान। सर्वे के समय यही देखा जाता है, इसलिए अपडेट और सही रखना बहुत ज़रूरी है। सर्वे के दौरान यही सब चेक की जाएंगे कि ज़मीन किसकी है, किसके नाम पर है, वो भी है कि नहीं है, अब कितने भाई आप लोग हैं, आप लोग का बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या, सारी चीज़ें दिखेगी। और इसमें कोई भी कमी दिखी, कोई भी गलती देखी, वो तो गलती पकड़ने के लिए तैयार ही है सरकार। उसको तो सारा चीज़ पता है। सर्वे की जो टीम निर्धारित की गई है, उसे तो सारी चीज़ें पता है कि ज़मीन किसकी कहाँ कहाँ नहीं। सारा रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है, राजस्व विभाग के पास। लेकिन तब भी जो सर्वे की टीम आ रही है, ये सारी कमियों को पकड़ने के लिए ही आ रही है। फिर से आम पब्लिक को कागजात जो है बटोरने में लगा देगी, जुगाड़ करने में लगा देगी, बनवाने में लगा देगी, जो कि 2014 से लेकर अभी तक चल ही रहा है। आप लग जाएंगे, और छोटा सा मिस्टेक हुआ तो फिर से सरकार के अधीन, सरकार विवादित में डाल देगी, रेड जोन में आपकी ज़मीन डाल देगी। इन्हें जोतना बोना रहना सहना सब बंद हो जाएगा। सरकार का ही काम है। सरकार कहती है कि हम भूमाफियाओं को पकड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है, कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। भूमाफिया उल्टा और उन सबकी ज़मीन को हड़प रहा है। उसके लिए तो गोल्डन चांस है। वो ज़मीन के सर्वे के दौरान वहीं पर रहेगा, पेपर वगैरह दिखाएगा जो भी रहेगा, और उसी टाइम सर्वे के लिए जो टीम आई रही है वो अपडेट कर देगा डॉक्यूमेंट्स पे। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा कागज रजिस्ट्री यानी सेल डीड। दूसरे जो कागजात हैं वह रजिस्ट्री यानी इस सेल डीड क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो रजिस्ट्री पेपर ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है, कई लोगों की तो खानदानी ज़मीन होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पहले कि जिन्होंने रजिस्ट्री ली है। अगर उन्होंने रजिस्ट्री ली है तो रजिस्ट्री पेपर होना ज़रूरी है। उस पर नाम वही होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में है, जो कि आपके पहचान पत्र में है। न उसमें मात्राओं की कमी होनी चाहिए और ना ही उसमें अक्षरों की कमी होनी चाहिए। जो एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो उसमें है। यह आपको याद रखना होगा। और रजिस्ट्री पेपर होना जरूरी है अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो। यही साबित करता है कि ज़मीन आपके नाम है। यही साबित करेगा कि ज़मीन आपने खरीदी है और आपके नाम है। यही साबित करेगा। रजिस्ट्री की खतौनी में तो उसको पता ही है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर ही साबित करेगा कि ज़मीन आपने खरीदी है, किसी से हड़पी नहीं है। और बिना रजिस्ट्री आपका दावा कमजोर पड़ सकता है। इसमें यह भी है कि अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है, कई लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री करा लेते हैं। ज़्यादातर गांव वगैरह में ऐसे ही होता है, बिहार में खास कर रहता है। अगर उन्होंने ज़मीन खरीद ली और दादा परदादाओं ने उनकी ज़मीन खरीदी या फिर उन्होंने खरीदी और रजिस्ट्री नहीं कराते और ज़मीन पर रहना चालू कर देते घर बना करके, और जब सर्वे की टीम आती है सरप्राइज देने तो पता चलता है ये क्या नाम है, आपके पास तो कागजात ही नहीं है। आप दिखाते हैं वो पंचनामा। तो सर्वे की टीम जब भी आएगी तो रजिस्ट्री पेपर ही देखेगी, आपका वो पंचनामा साबित नहीं करेगा कि आप मालिक हैं। कानून के नज़र में सरकारी डॉक्यूमेंट्स ही मायने रखेंगे कि आपकी ज़मीन है तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, नहीं कि रजिस्ट्री पेपर। और वो नहीं रहेगा तो आपका मामला कमज़ोर पड़ सकता है। ये भी होता है। तो अगर आप इससे रिलेट कर दें तो तुरंत अपने, अगर क्या बोलते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है तो तुरंत आप रजिस्ट्री करवाने के लिए आगे बढ़ जाइए। तुरंत वकील से मिलिए, कितनी भी पुरानी ज़मीन हो तुरंत रजिस्टर करवाने के चक्कर में पड़ जाइए आप लोग। नहीं तो सर्वे की टीम आएगी तो कोई बहाना नहीं देखेगी, वो सीधा मामले पर कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कागज रसीद यानी कि लगान टैक्स। तीसरा कागजात है रसीद। और जब भी रजिस्ट्री कराते हैं तो ऐसे कागजात मिलते हैं जिसे आप रसीद बोलते हैं, यानी उसका रसीद कटता है, उसे रसीद बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जमीन का लगाने में रसीद बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। वो टैक्स के कागजात हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि आप जमीन के असली उपयोग करता है। सोचिए, रजिस्ट्री पेपर होने के बावजूद भी सरकार कहती है कि रसीद होना बहुत जरूरी है। उससे यह पता चलेगा कि आप ही असली उपयोग करता हैं। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत
काम आता है। कई लोग इसे बहुत ही हल्के में कहीं भी फेंक देते हैं, फाइल वगैरह से निकाल के फेंक देते हैं। ये वही साबित करता है कि आपने ज़मीन खरीद के टैक्स पूरे भरपूर तरीके से जमा किए हैं और ये बहुत ज़रूरी है, इसे हल्के में नहीं लेना है, वो होना ही चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चौथा कागज़ पहचान पत्र। और चौथा कागज़ पहचान पत्र यानी आधार कार्ड पहचान पत्र वेरिफिकेशन के लिए, आप नाम वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड या कोई भी आईडी ज़रूरी है। आधार कार्ड या कोई भी आईडी ज़रूरी है जो सरकार ने मान्य की हो, क्या रखिएगा, ताकि आपका नाम सही तरीके से वेरीफाई हो सके। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका नाम जो है रजिस्ट्री पेपर में जो नाम है उसको अच्छे से वेरीफाई किया जा सके। क्या बोलते हैं, कोई भी मिसमैच ना हो सके, उसको मैच किया जा सके। अगर मिसमैच हुआ तो फिर मुश्किल है। एक नाम नाम में आपके और मात्राएं की दिक्कत भी अगर हो गई तो वो फिर साबित करना पड़ जाएगा कि आप ही वो आदमी हैं जिसने मात्राएं गलती हुई है, और वो गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी ज़मीन को सीधा रेड जोन में डाल करके सरकार के अधीन कर दी जाएगी, विवादित कर दी जाएगी या फिर विचाराधीन कर दी जाएगी। ये हालत हो जाएगी, क्योंकि एक मात्रा यानी नाम का मतलब कुछ और। आपको पता ही है, एक मात्रा गड़बड़ी यानी नाम का मतलब ही कुछ और हो जाएगा। और नाम में छोटी गलती भी आगे समस्या बन सकती है। जो कि मैंने आपको बताया, नाम में अगर छोटी सी भी गलती है तो आगे चलकर ये समस्या बन सकती है कि वो नाम वाला व्यक्ति कौन है। तो आप क्या बोलेंगे, हम ही हैं? कैसे साबित करेगी? आपका पहचान पत्र साबित कर देगा, लेकिन रजिस्ट्री पेपर उसमें जो गलतियां हो रखी है उसे कौन सुधारेगा? आप सुधारेंगे तो तुरंत आप उसे सुधारने के लिए आगे बढ़ जाइए, अगर कोई गलती है तो उसमें नाम में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कागज वंशावली जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान दीजिएगा, अब उनके लिए काम बात आ चुका है, रजिस्ट्री वालों के लिए साइड में रखिए, रजिस्ट्री वालों के लिए बात खत्म। अब आएगा जो लोग खानदानी जमीन वाले हैं। अब खानदानी जमीन में वंशावली बहुत जरूरी है। दादा परदादाओं की जमीन है तो वंशावली होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी जमीन अगर जमीन आपको विरासत में मिली है तो वंशावली बहुत जरूरी हो जाती है। इससे साबित होता है कि आप सही वारिस हैं। वंशावली ही साबित करेगा कि आप ही उस आदमी के वारिस हैं जिसकी जमीन थी पहले। और अगर आपने अपडेट नहीं कराया है तो बड़ी मुश्किल है। और वंशावली अगर रहेगा, जब सर्वे की टीम आएगी, अगर उसे दिखा देगी कि आप ही उनके वंशज हैं तो आपका नाम अपडेट भी कर दिया जाएगा, अगर आपने अपडेट नहीं कराया रहेगा तो। क्योंकि कई कारणों में ऐसा होता है कि दादा परदादा तो मर गए रहते हैं और विरासतनामा लिखे ही रहते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं, जो पीढ़ी भी चलती आ रही है, वो लोग अपडेट नहीं कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी अपना नाम उस पर चढ़वाते नहीं। दादा परदादा के नाम पर जमीन चलती रहती है, लेकिन वो साबित कैसे करेगा कि आप ही वो असली वारिस हैं? वो साबित करेगा वंशावली। तो वंशावली जरूरी है, जो कि होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर अगर कागज नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो भी कागजात इसमें मैंने बताया, अगर इसी में से कोई भी कागजात नहीं आपके पास है तो क्या करना चाहिए? आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। तहसील ऑफिस में जाकर कॉपी निकलवा सकते हैं। तहसील ऑफिस में जाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स आप निकलवा सकते हैं। जो भी आपके घर के कागजात हैं आप लेके जाइए। आपका पहचान पत्र, वंशावली वगैरह, अगर खानदानी जमीन तो लेकर जाइए। और अब वो कागजात अगर जल भी गए, कई बार ये होता है कि जल जाते हैं, खो जाते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत है, रजिस्ट्री पेपर हो या फिर खानदानी जमीन कुछ भी हो, तो आप जाइए तहसील में एक अर्जी दे करके आप एक कॉपी ले सकते हैं। क्योंकि राजस्व विभाग के पास भी एक रिकॉर्ड होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें दौड़ाई नहीं है। पुराने रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, पुराने जितने भी रिकॉर्ड है उसे आप चेक कर सकते हैं, चेक करवा भी सकते हैं आप है। बस बशर्ते साबित होना चाहिए। जरूरत हो तो आवेदन दे सकते हो, लेकिन देर मत करो, समय रहते काम करो। जरूरत पड़े तो आवेदन देकर सारी प्रक्रिया अपना लीजिए। आप देर मत कीजिए, वरना सर्वे की टीम अगल बगल ही घूम रही है, कब आपके घर पर आ जाएगी दस्तक देकर, आपकी नींद में खलल पहुंचा देगी और आपकी क्या बोलते सुख चैन वो छीन लेगी, कोई नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, आपके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर आपको लगता है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके उस कागजात को बनवाने की प्रक्रिया में लग जाइए। जो कागजात में आपकी दिक्कत है, नाम में मिसमैच है, वो फिर या फिर वो कागजात नहीं है। वरना सर्वे की टीम जब आएगी तो भले ही आप उसके पैर में गिड़गिड़ा जाएंगे, दंडवत प्रमाण क्या बोलते हैं, प्रमाण है प्रणाम
दंडवत अगर प्रणाम भी करेंगे आप ज़मीन में लोड करके, गिर करके, तब भी वो नहीं मानेगा। क्योंकि उसमें तो भावनाएँ नहीं देखेगा, उसमें देखेगा वो असली कागज़ात। जिसके पास कागज़ात होगा वही असली मालिक होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि बिहार में जो सभी हो रहा है, उनके साथ जो भी घटनाएँ हो रही हैं, उनके ज़िम्मेदार वो खुद है। क्योंकि उन्होंने वो कागज़ात नहीं बनवाए जो कि होना ज़रूरी है। अगर ये उन तक ये वीडियो पहुँच जाता है तो उसके माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कौन से कागज़ात बना करके सर्वे की टीम जब आती है तो उसके मुँह पर मार के दिखा देना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।